यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राज फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2020 क्लास 12th फिजिक्स में पूछे गए प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आपको बताते हुए चलते हैं कि बिहार बोर्ड में 30 से 40%, यहाँ तक कि कभी कभी 70% भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ही आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ज़रूर देखें, मेरी सलाह यही है। और उसके साथ साथ अपने पूरे सिलेबस पर भी फोकस करें। ठीक है, और आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन के साथ साथ आप लोगों को पैटर्न भी समझा दिया जा रहा है। जो छात्र नए हैं बिहार बोर्ड में, जो अभी फ़िलहाल में ही मतलब एंट्री मारे हैं, इससे पहले वो सीबीएसई से थे, उनके लिए खासकर ये वीडियो है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको जानते हुए चलते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 42 होते हैं। करना कितना होता है इसमें से 35। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले कितने होते हैं? 18 क्वेश्चन। करना कितना होता है? एनी 10। ठीक है, और उसके बाद 6 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स वाले। करना कितना होता है? 3। तो सोचिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा हो गया है अब कि 42 में से जो आपको आ रहा है 35 उसमें करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव। ये तो पहला ऐसा बोर्ड है जो इतना आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि 42 में से ऑब्जेक्टिव में से जो आपको आ रहा है वही करना है। उसके बाद 18 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के आएंगे, उसमें से आपको कोई 10 ही करना है। उसके अलावा आपका 5 नंबर वाले जो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें से आपको 3 ही कर हैं, सॉरी ये 6 होते हैं 5 मार्क्स वाले, और उसमें से कोई आपको 3 ही करना है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको 2021 या नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी हो आपके लिए, 2021 हो, 22 हो, 20, 23 हो। ठीक है, सबके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी अब हो गया है, और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये है, देख लीजिए, कोई भी आपको फेक पेपर नहीं उठाया गया है यहाँ से। 2020, ठीक है, सेट जी है, क्वेश्चन पेपर कोड आपका जी है। ठीक है, अब आते हैं पहले प्रश्न पर। ठीक है, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, तो बोलेंगे क्या? एनर्जी। क्या होता है? ऊर्जा का ये मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ या मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये m बराबर क्या हो जाएगा? -F0/L और 1+D/Fe। ठीक है, d आपका क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट मतलब न्यूनतम देखने की दूरी जो होती है। ठीक है, 25। और जैसा कि आप जानते होंगे, एक होता है FO ऑब्जेक्ट के लिए और I के लिए। ठीक है, तो ये आपका रखा गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? ठीक है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो हम बोलेंगे क्या? बामर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रेंज। तो विजिबल रेंज में कौन सा देखने योग्य होता है, मतलब देखने लायक होता है, वो आपका बारहवां सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट के बराबर होता है, आप क्या बोलिएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है? V बराबर आपका क्या होता है? W/Q। तो वर्क का यूनिट हो गया जूल, और इसका हो गया कुलम, जूल पर कुलम। तो देखिए इसमें से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कुलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट जो होता है वो आपका 1 जूल पर कुलम के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक गर्म तार एमीटर मापता है। इंग्लिश में बोलते हैं ए हॉट वायर अमीटर मेजर्स। तो ये क्या मानता है? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान ज्ञात करता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट का यानी AC का क्या करता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, और आप लोग भी पहले से अपना माइंड सेट कर लीजिए, ये याद रखेंगे, ये जरूर इससे आएगा। ठीक है, गेट आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि सिम्बॉल्स है। इसके अलावा भी आपको रिवाइज कराते चलेंगे कौन कौन सा गेट कौन कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो सिंबल दिया गया है, ये किस चीज़ का सिंबल है? तो ये एंड गेट का। इसमें और गेट
तो आर गेट में क्या होता है, ये कर्वी टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं, ठीक है। ये आपका दो ठो इनपुट होता है और एक आपका आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये आपका और गेट होता है, ठीक है। नॉर गेट में आपका क्या होता है, और वाला ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक डॉट दे देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर। नंद गेट में क्या होता है बताते हैं। नंद गेट में आपका क्या होता है, नंद गेट में आपका ध्यान दीजिए 1 मिनट। तो ये नंद गेट में क्या होता है, यही वाला सिंबल में यहाँ पर देते हैं, ये आपका नंद गेट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर का अंतर है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो जो चिन्ह दिया हुआ है वो आपका नंद गेट है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, कौन सा इसमें संबंध इसका सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को बताया गया है, ठीक है, क्या कि अर्ध आयु जो होती है वो 0.6931 इंटू औसत आयु के बराबर होती है, ठीक है। यानी इंग्लिश में आपको बताया गया क्या कि हाफ लाइफ जो होता है वो 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। ये आपको क्लास में भी प्रूव करके दिखलाया गया था कि ये हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, अर्ध आयु कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स क्लास में। नेक्स्ट, ये देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलल में दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आपको बतलाया गया था पैरेलल में हम दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो इसमें उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पैरेलल में होता है तो हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 कर लेते हैं, याद रखेंगे ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए 2C आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट देते हुए रीजन के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए भी वेट करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, रीजन के साथ आप लोग बताएगा। आगे देखिए आ जाए, तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, कौन से हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन्स। तो इसमें हम लोग को क्या जानना है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसका सही आंसर, इलेक्ट्रॉन, ये तो याद करने वाला टर्म है, ठीक है। सबसे तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य प्रकार के मुख्य धारावाहक होते हैं, तो छिद्र होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेजोरिटी इंग्लिश में आ जाते हैं, मेजोरिटी कैरियर इन पी टाइप, मतलब जो मेजोरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप के सभी कंडक्टर में वो कैसे होते हैं, होल्स होते हैं। आगे देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी और शून्य रहेगी। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, डज नॉट चेंज और बिकम जीरो। तो हम बोलेंगे क्या, इंक्रीजेज, क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले पेज में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये तो आपको काफ़ी आपका ये फेमस क्वेश्चन है, क्या कि लोहा क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। मतलब आयरन क्या होता है, तो आपको बताया गया था क्लास में ही उसी समय कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, निकेल, कोबाल्ट और फेरस, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये तीनों आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर या मैग्नेट के पास रखे जाने पर काफ़ी स्ट्रांगली क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो मतलब अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज, फॉर्मूला आपको पता है, जब सेंटीमीटर में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, 1 मिनट गलती लिखा गया, P बराबर आपका क्या होता है, जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100/20 सेंटीमीटर कटेगा, तो ये डायोप्टर में क्या हो जाएगा, 5D, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5D, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छे। आगे आते हैं, प्रकाश का वेग होता है, महत्तम किस में होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, क्या होता है, तो वैक्यूम में, क्या होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश का स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बन प्रतिरोध आपका देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, द वैल्यू ऑफ रेड कलर
इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, तो आपको बतलाया गया था, याद ही होगा, क्या होता है, याद है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, तो इतना ही पर आ जाते हैं। 2 नंबर पे कौन है, रेड है, तो 2 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, नाभिक का घनत्व तो कितना होता है, तो ये देखिए, इस पर काफ़ी तर्क है, बिहार बोर्ड या ये कहीं कहीं ये वाला आंसर दिखलाया गया था, तो ये आंसर गलत है, आंसर ये सही है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। कितना होता है याद रखेंगे, आप लोग सर्च कर सकते हैं कहीं भी। नाभिक का घनत्व जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस बाई, तो ये आपका 2 से। ठीक है, क्या होगा, 2 से। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण ये तो फ्रीज आपका है, ये तो आपका एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, विद ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग्स, तो बीटा बराबर होता है डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी, याद रखेंगे, डी लेमडा बाई डी। आवेश की विमा होती है, आवेश की विमा होती है। ठीक है, आपको पता ही है, AT होता है। अच्छा से लिखते तो क्या होते हैं, M0L0TA। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे आते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, प्लैंक स्थिरांक का होता है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, तो ये आपका होता है ml²t−1, ml²t−1 रट जाएंगे। प्लैंक कांस्टेंट का जो मान होता है, डायमेंशन जो होता है वो आपका ml²t−1 होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन आते हैं, अमीटर। देखिए, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी आया है, अगला क्वेश्चन अगली बार क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो उसमें बोलेंगे इन्फाइनाइट, इसमें क्या होता है, बहुत कम। और काफ़ी अच्छा जो बोला जाता है वो r=0 पर, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दशमिक संख्या में 25 का द्विधारी मान होता है, आपको बतलाया गया था 25 कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग डेसिमल में बदलते हैं, 25 ये आपका डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 25। ठीक है, हम क्या करते हैं पता है, कि 2 से इसको डिवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं क्या, ये ऑड है, ऑड है तो यहाँ 1 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये 12, ये इवन हो गया, यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ हो जाएगा इवन है, फिर 0 दे दीजिए, फिर 2 है, फिर यहाँ 3 दे दिए, फिर यहाँ पर इवन है तो इसलिए ऑड है, इसलिए 1 दे दिए। ठीक है, उसके बाद 1 दे दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1 0 0 2, मतलब ये डाउन टू टॉप लिखते हैं, डाउन टू टॉप लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेते हैं। इसका यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 1 1 1 0 0 1, तो मिला लीजिए 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ही होगा। ठीक है, तो आप लोग को सब चीज़ पूरी तरह से प्रूफ के साथ इस सॉल्यूशन में कराया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आप लोग को ऐसा वीडियो नहीं दिखलाया गया हो जिसमें पूरी तरह से प्रूफ के साथ आपको बताया जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जिसको बोलते हैं किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका किलोवाट आवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, प्रकाशीय पथ बराबर होती है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, तो आपका क्या होता है, याद रखेंगे, ये आपका अपवर्तनांक और पथ की लंबाई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है प्रकाशीय पथ, मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ जो होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट, बीटा किरण किस तरह की होती है, तो एक्सरे की तरह होती है। ठीक है, याद रखेंगे, बीटा नहीं, गामा है, तो गामा रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज, गामा रे आर सिमिलर टू एक्स रेज। ठीक है, गामा रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छे। आगे देखिए, वोल्ट पर मीटर, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका 3 होता है, एक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक होता है जूल चलिए एक और होता है। ठीक है, जूल के टर्म में आपका होता है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे देखिए, ये हो गया कंप्लीट। इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ, मतलब ये किसका होता है, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं,
एक एम बराबर होता है तो 1.6 इंटू 10 का पावर -27, ठीक है। 1 एम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -27 kg। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एल जी मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो रेशियो जो होता है आपको बतलाया गया था ये क्लास में भी, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्म में बात करेंगे तो आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। एल एम मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक लेंथ। अगला क्या है, एल जी मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब इनका जो रेशियो होता है वो 5/6, ठीक है, 5/6 के टर्म में होता है। मतलब एल एम जो होता है मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो लैम्डा बराबर h/mv। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा इक्वल h/mv, h/mv, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, ठीक है। काफ़ी फास्ट हम लोग पढ़ भी रहे हैं और टाइम को बर्बाद ना करते हुए, आपके डाटा को बर्बाद ना करते हुए, आपके डाटा का भी ख्याल रखते हुए आगे हम लोग फास्ट से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इंग्लिश में आते हैं, द सम ऑफ चार्ज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज पार्ट कैपेसिटर इज जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, जीरो। आंसर याद रखेंगे, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड रेज आर, ये क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, याद रखेंगे। कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। नेक्स्ट, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो इसके लिए आंसर, राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपको इसका प्रूफ बताते हैं। देखिए, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपका होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है, QVB साइन थीटा। एक मिनट, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो आपका QE होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, Q, और E को पहले लिख गया है, ठीक है। और उसके बाद VB साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लॉरेंज फोर्स इक्वल जो होता है वो हमारा ये हो जाएगा, F बराबर QE वेक्टर और B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आएगा तो VB साइन थीटा हो जाता है, याद है। चलिए, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट। चलिए, 30 लास्ट पेज है ये, अब आपका सेकंड लास्ट पेज अभी, ठीक है। अब साइलेंट नोट का जो मात्रक होता है ये तो रट ही जाइएगा क्योंकि ये बार बार आने वाला है दूसरे टर्म में भी और इस टर्म में भी, ठीक है। फोर्स, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है, एक मिनट, फेराड पर मीटर क्यूब, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप FR² यहाँ से कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये बटा में आ जाएगा क्योंकि ये सब इसके साथ हो रहा है, ठीक है। और ये आपका Q1 Q2 तो हो जाएगा, इधर से ऐसे बात करेंगे तो कूलम स्क्वायर एक होता है, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अदर वर्ड में बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, FM-1, ठीक है, फेराड और मीटर का पावर -1। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको पता है कि तरंग तो आपका प्रकाश होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लाइट के सेंस में आ गया तो ध्वनि क्या है, दूसरा साउंड ही है, तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, तो साउंड आपका वेव नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। आगे देखिए, ये भी याद रखिएगा, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है कि ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, ये याद रखिएगा, ये आपका ऊपर होता है नॉर्थ और ये होता है इक्वेटर यहाँ पर। तो यहाँ से इधर जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे घटता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में। चलिए, बहुत अच्छे, एक मिनट, चलिए,
एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस ऑफ एल आर परिपथ, ठीक है। तो फाइनल टर्म इसमें आ रहा था, आप लोग क्लास में किए होंगे, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए। द हाँ ऐसे नहीं है, इफ डेल किसी जगह का नमन कोण है, ठीक है, तो टेन डेल का व्यंजक होता है। इफ़ डेल इज़ द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस देन द एक्सप्रेशन ऑफ टेन अल्फ़ा इज़, तो क्या होता है आपको पता है, बी वी बाई बी एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे इसका ग्राफ अगर बनाया गया होगा, क्लास में बताया गया था इस प्रकार से कि ये होता है बी वी, ये होता है फाई एंगल या यहाँ डेविएशन ए डेल के रूप में, ठीक है, और ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टेन के रूप में बात करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा बी वी बाई बी एच। आई बात समझ में, बहुत अच्छे, आगे देखिए, थैंक यू। विद्युत चुंबक की तरंगों की प्रकृति होती है, ये कैसी होती है, तो ट्रांसवर्स, यानी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे। लास्ट पेज आज का, आज देखिए इससे सटा हुआ क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हीरे का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, तो 2.42 2.42। इसके अलावा आप केरोसिन का याद रखेंगे, ये सब याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम स्थायी कौन होता है, द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। सबसे पहली बात आपको पढ़ना सिखा देते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर एच ई लिखा हुआ है और यहाँ 2 4 लिखा हुआ है, तो छोटा वाला जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये 4 जो होता है वो आपका मास नंबर होता है। तो ये बोला है कि कम अस्थायी कौन होता है, तो यहाँ पर ये हीलियम होता है 2 4, ठीक है, मतलब 2 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसलिए आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अपचाई ट्रांसफार्मीटर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज इसमें घटती है। एक अपचाई होता है और एक होता है उपचाई, ठीक है। एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप, एक में वोल्टेज बढ़ाया जाता है, एक में वोल्टेज कम किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द क्वांटिटी डिक्रीजेज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज क्या कहता है, वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक एक बात आपको बता देंगे, 42 काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार में किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा 3 का 4 और 4 का 3 पढ़े होंगे। 3 मतलब जैसे निकट, ये 3 गो वर्ण से बना हुआ है, तो इसका 4 अवतल होगा, और ये हो जाएगा अवतल का होता है उत्तल, सॉरी ये होता है, एक मिनट 2 का 3 ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा मिस कर गया, 2 का 3 और 3 का 4, ये 2 का मतलब हो गया दूर, ठीक है, तो 2 का 3 मतलब आपका हो गया क्या, उत्तल। अब ये है आपका निकट का होता है 4 अवतल, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लेंस विच ऑफ द यूज फॉर रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा लेंस, तो कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉनकेव लेंस। आई बात समझ में, कॉनकेव लेंस याद रखेंगे, अवतल लेंस, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को पता ही है क्या बोला जाता है, आप लोग काफ़ी ब्रिलियंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, ठीक है। आप अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को अपने बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।